क्या कर रहे हो फैजान आजान? रोटी खा रहे हो? नाश्ता कर रहे हो? चावल की रोटियां और साथ में चाय है ना? आज जुम्मे है फैजान को, आज भी दुकान से छुट्टी नहीं है। मेरी हाँ की कर दी भी पैसे गिनती बैठी पैसे गिरनी बैठी हूँ। अभी मायरा का रिक्शा नहीं आया है ना मेरा। हाँ मेरा रिक्शा आएगा तो मैं स्कूल जाऊंगी। हाँ मायरा तो तैयार होके बैठी है लेकिन अभी तक रिक्शा नहीं आया और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, गुड इवनिंग कह सकती हैं। दोपहर के 12:30 से 1 का टाइम है और धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकली है। 10 बजे के करीब नाश्ता बनाने के बाद मैं जाकर बिस्तर में सो गई। मैंने सोचा धूप निकलेगी तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी टाइम देखा तो मैंने सोचा कि आज तो फाइनली धूप नहीं निकलने वाली और मैं छत पे आ गई। आप मेरे बैकग्राउंड देख सकती हैं और सर्दी का ये आलम है कि मुझसे बात भी नहीं हो रही। 2 मिनट हुए हैं हमें छत पर आए हुए और मेरे हाथ जो है बिल्कुल बर्फ़ हो गए हैं ठंडे। और आज जुमे का नेक और बाबरकत दिन है और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों को इस नेक दिन के सदके खुश रखे और आने वाला हर दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं और आसान चलती हैं बाहर और आपको बाहर का खूबसूरत मंजर दिखाती हैं और वीडियो के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हम आ गए आम के पेड़ के नीचे जहाँ पर मुस्कान बैठकर वीडियो वगैरह बनाती थी, देख सकते हैं। धुंध और सर्दी, आगे चलते हैं। मारका आज बहुत सर्दी है, साडी वीडियो पूरी दिखाए। असा बहु मेहनत करते बार होए वधिए अला नहीं निकलदा पिया। ये देखो हाथ तो सोजी गए सारे सर्दी वाली। चल अजान आजा चलिए। चल चल। मेरे 5 है भला सर्दी है जिन्हें को छेड़ी वधी तक सर्दी नहीं लगती है। सवाब कटे दा वधी देखो मार का जुत्ती क्या नहीं पाती वदा इतनी सर्दी है तले। चलते चलते हम बांस की फसल में आ गए हैं। बांसों की जो है कटाई हो रही है, काफ़ी हद तक हो चुकी है, बस थोड़े से ही बचे हुए हैं। और यहाँ पर मैं इसीलिए आई हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ कि मुस्कान, ज़ारा और यूनिस का जो इंटरव्यू वगैरह करने आए थे तो इन्हीं बांसों में बैठकर मुस्कान ने वो वाली पोइट्री कही थी कि नसीबें छे ना डी निखावे जो वक्त शाकिर चमो वटावे, जो काफ़ी टिकटॉक पर आजकल वायरल हुई है। तो इसी जगह पे बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसी जगह पे बैठकर मुस्कान ने वही पोइट्री कही थी। सर्दी इतनी है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ऊपर से ज़मीनों को यानी कि फसल को पानी लगा हुआ है। सुबह की अजानें भी हो रही हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप। हम जा रहे हैं अजान और मैं घर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी की वजह से दांत पे दांत बज रहे हैं हमारे। सर्दी बेइंतहा है, असर का टाइम भी हो गया और मायरा स्कूल से वापस आते ही बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे नंबर लेके आई है। मुझे स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं।
मायरा बहुत ज़्यादा खुश है। ये खुशियाँ दो दो हैं। एक तो मायरा को 10 छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल से, ऊपर से माशाल्लाह से इसके अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे खासे। जी मायरा खुश हो? हाँ। हालांकि मैं मायरा को तवज्जो भी नहीं दे सकी, कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी भी नहीं करवाई थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अच्छे खासे नंबर लेके आई है। चाचू लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे अच्छे नंबर आए। हाँ, ये तो अभी टेस्ट थे, असल रिजल्ट तो आना है, पक्के पेपर तो होने हैं ना मायरा, उनमें भी इसी तरह अच्छे अच्छे नंबर लेके आना। आजान जो है बेड से सो रहा था, नीचे गिर पड़ा नींद में इसीलिए काफी देर रोता रहा है। मुस्कान ज़ारा की जब से डेथ हुई है तो काफ़ी पूरे पाकिस्तान से, काफ़ी दूर दराज के इलाकों से हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई ताज़ियत के लिए आते हैं। लेकिन आप सब समझदार हैं भाई, आप की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बेटी की ताज़ियत के लिए इतनी सर्दी में, मौसम ख़राब में दूर दूर से चलकर आती हैं। और आगे से मैं आपको बिठा भी नहीं सकती अपने घर में और आपके साथ बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि आप सब समझदार हैं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पर वैसे ही काफ़ी कुत्ते मेरे पीछे हैं जो हर पल मुझे काटने की कोशिश करती हैं। मैं एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हूँ और मैं इस फील्ड में कोई फेम लेने के लिए नहीं आई थी, अपने बच्चों की रोज़ी के लिए आई थी। लेकिन इस रोज़ी के लिए जो कुर्बानी मैंने दी है, शायद ही किसी यूट्यूबर ने दी हो। तो आप सब आती हैं, अभी दाजल से कोई 3-4 भाई आए थे, तो मैं अंदर घर का काम कर रही थी, मैं अकेली खड़ी थी, या काफ़ी देर वो दरवाजे में खड़े रहे और कहते थे कि हम बाजी को ताज़ियत करना चाहते हैं मुस्कान के बारे में। तो मैं पूरे पाकिस्तान से जो भी भाई इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको यही पैगाम दूंगी कि भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन प्लीज़ भाई आप लोग मेरे दरवाजे तक ना आया करें। आप अगर वाकई मेरी बेटी की ताज़ियत के लिए अगर कुछ कर सकती हैं तो मेरी बेटी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें, क्योंकि आप दूर से चलकर आती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं आपको बिठा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बेहद मजबूर हूँ कि मैं अकेली औरत हूँ, आपको अंदर अपने घर ले जाकर बिठाऊँ तो देखने वाले लोग यही कहेंगे कि पता नहीं क्या है, क्योंकि एक दिन में 5-5, 4-4 बंदे आती हैं। अगर हाँ आप आना चाहें अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन, बेटी, बीवी, उनको लेकर आएँ तो मोस्ट वेलकम, वरना प्लीज़ अकेले आप लोग ना आएँ। तो मैं आपको नहीं बिठा सकती और ना ही आपके साथ बैठकर अफसोस के लिए ताज़ियत कर सकती हूँ। मेरी बात को समझें, मेरे हालात को समझें। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि 3-4 बंदे कल भी आए थे, 3-4 बंदे अभी इतनी ठंड में, सर्दी में दाजल से कह रहे थे कि हम आए हैं ताज़ियत के लिए, लेकिन मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उनको बिठा भी नहीं सकी। ये तो थी सारे दिन की मसरूफियत जो आप तमाम यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे, नहीं तो मुस्कान ज़ारा का कहना कि मार का ज़िंदगी दे दी खुट दे पैन, खुट दिए ज़िंदगी खोटो सी, और कोई याद ही ना करे सी कि कोई यार जे मैं वे शही। बाकी मुस्कान इवें आदि कि कोई याद ही ना करे सी कि खुद ही मुथी मुस्कान ज़ारा ऑफिशियल है, लेकिन पूरा पाकिस्तान उनको याद भी करेंदे और पूरा पाकिस्तान उनको रोंदा भी है कि गाल को मिस करेंदे। ते आखिर च मिठू लिगारी मेरा सोना भिरा तेरे ना पैगाम कहदा तू मैं को जेरी वीडियो बना ते भेजी, सारे इलाके दे काफ़ी लोग ने ढेडे दर्द पै गए कि आरजे मैविश को वीडियो पैगाम क्यों भेजे मिठो लिगारी। ते एक सारे इलाके दे कुत्ते ते कोई पट्टण की कोशिश की, अदा अल्लाह ते कोई कुत्ते कने बचावे, बाकी मैं भी कुछ नहीं आदी, अल्लाह निगेबान।